आज एसएससी सीजीएल 2026 का ये दूसरा वीडियो है। हम उसी प्रश्न को बात करेंगे जो आपको 2026 यानी कि आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? इसका राइट आंसर है बी, हरिहर और बुक्का। और आप लोग के लिए संक्षिप्त व्याख्या भी दिया गया है जिसे आप देखते रहिए। तो दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, भाग 3। तो हमारा तीसरा सवाल है जो कि करंट अफेयर से होने वाला है। हाल ही में आयोजित हुए प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर है डी, विक्टोरिया कजेर थिलवेग। तो हमारा चौथा सवाल है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। तो हमारा पांचवा सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वोलर झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, जम्मू और कश्मीर। तो अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका राइट आंसर है बी, वर्ष 1930। तो हमारा अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने से क्या संकेत मिलता है? इसका सही जवाब है सी, तूफान या चक्रवात आना। तो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया गया है जिसका राइट आंसर है डी। तो हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार बुकर प्राइज के लिए भारत साहित्य के संदर्भ में शॉर्ट लिस्ट की गई रचनाओं पर चर्चा में रहे मुख्य लेखक कौन है? और इसका जवाब आप लोग को बताना है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है सी, असम। तो अब बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? इसका सही जवाब है डी, 6 हड्डियां। तो हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही जवाब है ए, अबुल फजल। तो हमारा अगला सवाल, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है बी, अस्थाई मेमोरी। तो हमारा अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया? इसका राइट आंसर है सी, 44वां संशोधन। तो हमारा अगला सवाल है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो भारत और चीन के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग
पेट की एसिडिटी दूर करने में होता है। इसका राइट आंसर है बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा अगला सवाल है जो कि करंट अफेयर से है। वर्ष 2026 में भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 के तहत किस नई विदेशी एआई प्रणाली को सरकारी सेवाओं में एकत्रित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है डी, भारत जीपीटी। तो हमारा अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? और इसका राइट आंसर है ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है सामान्य ज्ञान से। कथकली भारत के किस राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? और इसका राइट आंसर है डी, केरल। तो हमारा 21वां सवाल है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर है सी, कृषि क्षेत्र। तो हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किस जटिल स्थायी ऊतक के माध्यम से होता है? और इसका सही जवाब है ए, जाइलम। और आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगा, उसको भी देखते रहिए। तो अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है सी, लोकसभा का अध्यक्ष। तो हमारा अगला सवाल है, भूमध्य रेखा को दो बराबर काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है डी, कांगो नदी। और हमारा सबसे आखिरी सवाल होने वाला है 2026 से। वर्तमान में वर्ष 2026 में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में आपको स्कोर भी बताना है कि आपने 25 में से कितने सही सवाल का जवाब दिया है। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।